Praise the Lord. प्रियो, आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत आयत से आशीष मिले। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे गिनतियों की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसके 4 पद से लेके हम 8 पद तक देखेंगे, बल्कि 9 पद तक हम देखेंगे। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे और जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि हम वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। Amen and amen. हैरान करने वाली कहानी मेरे प्रियो, जो कि अद्भुत शिक्षा से भरी हुई है। और हम यहाँ पे देखते हैं मेरे प्रियो कि लोगों ने परमेश्वर के विरोध में एक बार फिर से कस के बलवा किया और बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। और फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने उनके बीच में ऐसे विषैले सांप भेज दिए जिन्होंने लोगों को डसा और ढेर सारे इस्राएली मर गए। ऐसे विष वाले सांप भेजे और उन्होंने डसा और लोग ढेर सारे इस्राएली मर गए। और जब इस्राएली मर गए तो ये दौड़ के जाते हैं, बाकी के लोग जाते हैं मूसा के पास में और क्षमा को मांगते हैं। और जब मूसा परमेश्वर के पास में जाता है, मूसा से परमेश्वर कहते हैं, तुम ऐसा करो, एक खंबे के ऊपर एक पीतल का सांप लटका दो, जो कि उसी प्रकार का सांप हो जो उन लोग को डस रहा है, वैसी सांप लटका दो। और जो कोई उस सांप को देखेगा, अगर किसी जन को सांप ने काट लिया है और अगर वो जन इस लटके हुए सांप की ओर देख लेगा, इस पीतल के सांप की ओर देख लेगा, तो वो बच जाएगा। Now this is so amazing। ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है कि जिस विषैले सांप से ढेर सारे लोग मर गए, अभी अगर किसी को अब कोई काट लेगा सांप, वैसा विषैला सांप, और वो उस पीतल वाले सांप को देखेगा तो वो बच जाएगा ना। क्या सांप के काटे जाने का उपाय ये होता है कि हम एक पीतल के सांप को अगर हम देख लेंगे तो क्या हम बच जाएंगे? क्या ये संभव है मेरे प्रियो कि अगर सांप हमको काट ले तो हम सांप की प्रतिमा को देख ले और सांप की इमेज को देख ले तो क्या हम बच जाएंगे? इज इट पॉसिबल? नहीं, ये तो संभव नहीं है। पर ये बिल्कुल संभव है क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी तय किया। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे तय किया। नियम और कानून भले कुछ और हो, पर परमेश्वर नियम और कानून से बंधे हुए नहीं है। वो जो कहता है वो नियम और वो कानून हो जाता है। वो नियम और वो कानून हो जाता है। कई बार हम परमेश्वर को सीमित करते हैं नियमों और कानूनों में बांध करके। हमें लगता है नहीं, ये काम तो नहीं हो सकता, ये चीज तो ऐसे नहीं हो सकती, ये बीमारी तो हमको डॉक्टर के पास जाना होगा और फिर दवाई लेनी होगी और फिर ये प्रोसेस होगा और वो प्रोसेस होगा और तब हम इससे बाहर आ सकते हैं। और ये वाली अगर दिक्कत है तो चीज इसी प्रकार से हो सकती है और किसी प्रकार से नहीं हो सकती। कई बार हम परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। पर मेरे प्रियो, हमको इस बात को समझना है कि परमेश्वर है और वह सीमित परमेश्वर है और वो कानूनों में बंधा हुआ नहीं है। हम अपनी जिंदगी को सीमित दायरे में बताते हैं। हमारे पास में कुछ तौर तरीके, कुछ सिस्टम है, कुछ लॉज है, कुछ कानून है जो कि हमको फॉलो करने होते हैं और हमारी चीजें उसी प्रकार से होती है। हमारी चीजें उसी प्रकार से होती, लेकिन वो परमेश्वर है और वो सब कुछ कर सकता है। जब हम उसके साथ में चले, हमको इस बात को पहचान लेना है, समझ लेना है कि वो परमेश्वर है और वो सब कुछ कर सकता है। अगर वो लाल समुद्र के सामने खड़ा है और वो कह देगा कि रास्ता हो जाओ, तो रास्ता हो जाएगा। पत्थरों में से वो जल की धाराओं को बहाने वाला सामर्थी परमेश्वर है। पत्थरों में से जल की धाराओं को बहाने वाला परमेश्वर है। रेगिस्तान में वो नदियों को बना देने वाला परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर। ये होने पाए कि हम जो दायरे बना देते, हम उस दायरे से बाहर निकले और हम विश्वास के स्तर के ऊपर आए और हम कहे नहीं प्रभु, आप इस काम को कर सकते हैं।
कई बार कुछ चीजें हमको कम परेशान करती हैं, कुछ चीजें हमको ज्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि हमको जो लगता है कि ये चीजें ठीक है, थोड़ी दिक्कत वाली है, तो हम थोड़े से परेशान होते हैं। जो चीजें हमको बहुत बड़ी दिक्कत की लगती है, हम उसमें ज्यादा परेशान होते हैं। हमको लगता है अरे ये काम तो नहीं हो पाएगा, तो हमको इसमें ज्यादा परेशान होना चाहिए। नहीं मेरे प्रियो, वो हमारा तरीका है चीजों को देखने का, वो हमारा नजरिया है चीजों को देखने का। परमेश्वर के लिए सब कुछ आसान, उसने कह दिया और हो गया, उसने कह दिया और रोशनी हो गई, उसने कह दिया अंधे से देखने लगो और वो देखने लगा, उसने कह दिया गूंगे से बोलने लगो और वो बोलने लगा और वो कब्र के पास में गया, लाजर की कब्र पे पहुंचा, उसने कहा लाजर तू बाहर आ जा, और 4 दिन का मुर्दा, बंधा हुआ मुर्दा वो सामने आकर के खड़े हो गया। मेरे प्रिय, को इस बात को समझना है कि वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है और वो सब कुछ कर सकता है। वो दायरों में बंधा हुआ परमेश्वर नहीं है। अगर सांप ने काट लिया है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे और ये प्रोसेस हो, वो तरीका नहीं। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने तय कर दिया है कि जहरीले सांप से काटा हुआ जन भी अगर उस पीतल के सांप की ओर देख लेगा तो वो जी जाएगा, तो मेरे प्रिय तरीका यही है। तो तरीका ही परमेश्वर सब कुछ को करने में सामर्थ्य। परमेश्वर मेरे प्रिय, अगर वो पीतल के सांप को देख करके लोग जीवित हो सकते थे, तो क्या हम जीवित परमेश्वर की ओर अगर हम देखेंगे तो क्या हम जीवित नहीं रहेंगे? अगर हम उस पीतल के सांप की ओर देख करके लोग जीवित रह सकते थे, तो मेरे प्रिय, क्या आप उस सामर्थ्य परमेश्वर के सामने उसकी ओर देख करके क्या हम जीवित नहीं रहने पाएंगे? अपनी इस बाउंड्री से हम बाहर निकले और हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना शुरू करें। यस परमेश्वर, आप हमारे साथ में और आप सब कुछ कर सकते हैं। हम आपको दायरे में नहीं बांधेंगे, हम आपको सीमाओं में नहीं बांधेंगे। एक दिन परमेश्वर का स्वर्गदूत जो था वो अब्राहम के पास में आया और अब्राहम से कहने लगा, अब्राहम अगले साल तुम्हारे पास में बच्चा होगा, अगले साल तुम्हारे पास में बच्चा होगा। अब्राहम 99 साल के थे और उसकी पत्नी सैरा 89 इयर्स की थी। और जब सैरा ने इस चीज को सुना तो सैरा हंसने लगी और स्वर्गदूत कहने लगा, सारा तू क्यों हंसी? क्या परमेश्वर के लिए कोई चीज नामुमकिन है? क्या परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव है? वो सब कुछ को संभव करने वाला परमेश्वर। सैरा तू क्यों हंसी? मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिन भी संघर्षों में आप हैं, जिन भी प्रॉब्लम्स में आप हैं, क्या आपने अपने आप को सीमाओं में बांध दिया? अब ये काम नहीं हो सकता, ये चीजें बहुत कठिन है, ये चीजें बहुत मुश्किल है, अब सुधार नहीं आ सकता, अब परिवर्तन नहीं आ सकता, अब चीजें नहीं लौटेंगी, अब चीजें नहीं फिरेंगी। मेरे प्रिय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अपने विश्वास को बांध करके रखा हुआ है? क्या आपने अपने परमेश्वर को सीमाओं में बांध दिया है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, वो पानी के ऊपर चल करके आने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो पानी के ऊपर चलने वाला परमेश्वर, वो जो कह देता है वो हो जाता है। अगर उसने कानून बना दिया कि जो कोई उस सांप को देख लेगा, उस पीतल के सांप को देख लेगा, वो जिएगा, तो वो जीने पाएगा, होने पाए। आपका विश्वास मेरे प्रिय वो बढ़ने पाए और आप सीमाओं से बाहर निकले, उन सीमाओं से बाहर निकले जो कि आपने अपने लिए बांध रखी है। आप सीमाओं से बाहर निकल करके परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने पाए। कोई भी चीज आप ऐसा मत समझे ये काम नहीं हो सकता, नहीं, वो परमेश्वर है और वो सब कुछ कर सकता है, और वो सब कुछ कर सकता है। मेरे प्रिय, आपका विश्वास आगे की ओर बढ़ने पाए, अपने दायरों से बाहर निकल करके आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और परिवर्तनों को अपने जीवन में लेके आए। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, जबकि आप हमको परिस्थितियां और अवसर इसलिए देते हैं कि हम आप पर भरोसा रखने पाए, हम आपके बेटा बेटी होने पाए, तो पिता परमेश्वर मेरे हर एक जन की मदद करें पिता, कि इन तमाम परिस्थितियों में गलत प्रतिक्रिया ना दिखाएं, नकारात्मक प्रतिक्रिया ना दिखाएं। ओ पिता, अविश्वास को ना प्रकट करे, परंतु विश्वास में सरगर्म होने पाए। मेरे लोगों की सहायता करें, क्योंकि अब असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। और जो तरीके आपने ठहराए हैं प्रभु जी, जो वचन आपने दिया है, आपने जो आज्ञाएं दी हैं, आपने जो विधियां हमारे ठहराई हैं, हम सब उसी के अनुसार चलने पाए, अपने जीवन को व्यतीत करने पाए, क्योंकि आपने हर एक के लिए कोई हानि की योजना नहीं बनाई है। इसलिए पिता, हम सबकी मदद करें, मेरे हर प्रियजन की मदद करें कि हर एक अवसर में, हर एक परिस्थिति में आप पर भरोसा रख के सही तरीके से जीवन को व्यतीत कर सके। मदद करें प्रभु। प्रार्थना को यीशु ही के नाम में मांगते हैं। Amen and amen. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।